नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज छोटे से लेकर बड़ी तक सारी कंपनियों में भारी मार पड़ी है। इन्वेस्टर्स का बुरा हाल है, पोर्टफोलियो लाल है। ये तो राइमिंग बन गई। अभी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में 5 ऐसी बड़ी कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आज टूटे हैं, और इनमें से कुछ स्टॉक्स हमारे खुद के फेवरेट पसंदीदा हैं। देखो, एक चीज क्लियर है भाई, खराब सेंटीमेंट, खराब बाजार में अच्छे शेयर्स का भाव ही अच्छा मिलता है। अच्छे बाजार में, अच्छे सेंटीमेंट में अच्छी कंपनियों का भाव सस्ता कहाँ मिलता है? तो या तो आप इस मार्केट को डरावना बाजार, खराब बाजार कह के लॉसेस बुक कर लो, या फिर पेशेंसली धैर्य के साथ होल्ड करो। अभी फ्रेश लेने के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ही खराब सेंटीमेंट है। स्पेशली आज तो और खराब हो गए, क्योंकि हम 22,000 के नीचे भी निकल गए। FIIs रुकते हुए दिख नहीं रहे हैं। आज का भी ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से बाजार में कोई रिकवरी नहीं आई कि आज भी बड़ा ही बेचा है। तो एक आध दिन और वेट करते हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि यही वो बाजार होते हैं जहां पे निवेश करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। कुछ स्टॉक्स ऊपर से 40, 50% करेक्ट हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कंपनियां खराब हैं, कंपनियां एक नंबर हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी के साथ। लेकिन अभी इस वीडियो में 5 कौन से स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले स्टॉक का नाम है पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। देखो, ये एक ऐसा NBFC रहा है जो डीमर्जर के बाद इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर गया है। पीरामल एंटरप्राइजेस, पहले इस स्टॉक का भाव कुछ और हुआ करता था, आपको अच्छे से याद होगा। इसमें फार्मा बिजनेस अलग हो गया, NBFC बिजनेस अलग हो गया, और उसके बाद इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी टूटी है। जब डीमर्ज हुआ था तो अराउंड 1800-1900 रुपये का भाव था इस शेयर का। तब से लेकर आज तक कभी वो भाव वापस नहीं मिला। इसका मैं अगर हाई भी देख रहा हूँ तो 1768 का है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, काफ़ी वीक रहा है, और बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है इस कंपनी का। ये कंपनी का शेयर आज 9% टूटता हुआ दिखाया आपको, और लगभग 811 का लो लगाया, 816 पे क्लोजिंग आ गई है। गिरावट के पीछे अगर आप मेनली रीजन देखोगे तो इसके रिजल्ट्स हैं। ये स्टॉक आज बाजार की गिरावट से पहले ही गिर गया था, गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद वापस रिबाउंड मारा नहीं। अगर रिजल्ट डिस्कस करूं तो रिजल्ट कैसे थे समझते हैं। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्न अराउंड हुआ है क्या? इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम भी था, मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। कंपनी को एक्सेप्शनल 1300 करोड़ का मुनाफा हुआ था, ठीक है जी। और कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट पेश करा 137 करोड़ का। 1300 करोड़ का वो मुनाफा होने के बावजूद इनका 137 करोड़ का ही मुनाफा हुआ केवल। तो एक्सेप्शनल आइटम इसमें से हटाएंगे हम, तो ये माइनस में चला जाएगा 1300-1400 करोड़। तो 1400 करोड़ का घाटा पेश करा है कंपनी ने, आप ये कह सकते हो। लास्ट क्वार्टर 2400 करोड़ का था, तो घाटा कम हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ये अच्छी चीज थी। अगर मैं साल दर साल देखूं तो 196 करोड़ का लॉस आपके लिए ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का लॉस बन गया है, तो ये नेगेटिव है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे खराब थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बढ़िया जंप रिबाउंड मारा है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे आई थिंक हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद डीमर्जर से पहले के एडजस्टमेंट आएंगे वो। अगर बात करूं स्टैंड अलोन कंपनी का, तो कंपनी ने प्रॉफिट पेश करा है 954 करोड़ का स्टैंड अलोन बेसिस पे, यानी अकेले अदम पर, जो कि लास्ट क्वार्टर 1060 करोड़ का घाटा था। तो घाटे से मुनाफे में आ गई दमदार रिबाउंड। लॉस देखें अगर लास्ट ईयर 57 करोड़ का था, जो अभी प्रॉफिट हो गया है। तो देखा जाए तो कंपनी ने तो अच्छा करा है, 10 रुपये का डिविडेंड दिया, लेकिन उसके बाद स्टॉक टूटता हुआ दिखा है। अब क्या करें क्या ना करें, 800 रुपये का भाव बेचने वाला नहीं है। आप 950 पे बेचो, आप 900 पे बेचो, आप 1000 पे बेचो, पर 800 का भाव बेचने वाला नहीं है। दोबारा 950, 1000, 1100 का कैंडिडेट है। तो जो अभी तक नहीं बेच पाया वो मत बेचना। लेना नहीं लेना वो तीसरी का बात है, लेकिन है तो क्या करना है, नहीं बेचना है। दूसरा स्टॉक मोतीलाल ओसवाल, 8.5% क्रैश हुआ है आज ये स्टॉक। रिसेंटली बोनस की खबर के चलते स्टॉक ने ऊपर में 2600-2700 के हाई लगाए हैं। आज ही स्टॉक सिंगल डे में 195 पॉइंट टूटा है। वैल्यूएशन टर्म्स में 14 के पीई पे है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से लेकर ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हर जगह बैठा है, और काफी बड़ा नाम है इनका, छोटा मोटा नाम नहीं है। तो ये स्टॉक इस भाव पे बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। 14 के पीई पे एक दमदार कंपनी मिल रही है, क्या चाहिए आपको? अब शेयर बाजार जब नेगेटिव होगा तो इस तरीके की कंपनी टूटेंगी, शेयर मार्केट से रिलेटेड। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्वार्टर तो अच्छा है, लेकिन अगला क्वार्टर प्रॉब्लमदायक हो सकता है, क्योंकि शेयर बाजार से आउटफ्लो हो सकता है। गिरावट में लोग छोड़ के जाते हैं बाजार को और तेजी में आते हैं। तो एक गिरावट जो हो रही है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम बनेगी इन कंपनी के लिए। डीमेट अकाउंट कम खुलेंगे, ब्रोकिंग इंडस्ट्री को फायदा भी कम होगा, ट्रेडिंग भी कम करेंगे लोग, तो ये सारी चीजें इनके लिए दिक्कत की होंगी। इसीलिए अभी टूटेंगे, लेकिन मौका यही देंगे। अभी मोतीलाल ओसवाल 14 के पी पे कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन अभी भी मैं लेने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं वेट करना चाहूंगा। बट ये स्टॉक इनफैक्ट खरीदने वाला है, बेचने की तो बहुत दूर की बात है, खरीदने वाला शेयर है।
थर्ड है मन्नापुरम फाइनेंस। इस स्टॉक को मैं ज्यादा कवर करता नहीं हूं और इस फील्ड में मेरे को मुथूट फाइनेंस अच्छा लगता है। मैंने मॉर्निंग में पहली वीडियो बनाई थी, आरबीआई की एक एक्शन आया, एक रूल आया कि भैया आप कैश में अब पैसा नहीं दोगे 20,000 से ज्यादा, आपको गोल्ड लोन देना है तो आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर मारोगे जैसे बाकी लोग करते हैं, या चेक दे सकते हो आप चाहो तो मेरे हिसाब से चेक देंगे ये तो भी लोन वाले लोन लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्टॉक को आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। इस स्टॉक पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बाकी कंपनी, इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है आप सभी के साथ निचले स्तर से। टेक्निकल टर्म्स पे आपके साथ लेवल शेयर करूं तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट गिरता है तो सब कुछ गिरा देता है। बाकी टेक्निकली क्या दिखता है वो मैं आपके साथ जरूर बताऊंगा। स्टॉक में टेक्निकल बेसिस पे लो दिख रहा है 160 का मुझे मार्च 13 का, उसका स्टॉप लॉस आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। चौथा स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो, 6% क्रैश हो गया अपने रिजल्ट्स के बाद। और जो लोग कहते थे 3800-3600 रुपए की भैया ये तो कभी नहीं गिरेगा, इसके भी तो ऑर्डर बुक 5 लाख करोड़ की है, और मैंने भी वीडियो बनाई है, लेकिन आपसे कहा था कि ऐसा शेयर बाजार में कोई शेयर है ही नहीं जो गिरता नहीं है। गिर गया, अब 3000 के आसपास आ गया तो लेना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, नो टेंशन वाला है, होल्ड करो आराम से और डिप में खरीदारी करो। लास्ट है एंजल वन, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। 2500 रुपए मैंने पहले ही कह रखा है, पहला इंस्टॉलमेंट डालना है। आज तो 2420 हो गया तो पहला डाल दो, दैट्स इट। पर टोटल कम से कम 4 इंस्टॉलमेंट जानी है, तो पहला डालोगे यानी कि 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो भी पैसा है आपको लगाना है। ऊपर में 4000 के हाई है, 2420 में मिल रहा है, 20 के पी पे अभी भी महंगा है बाकी के कंपैरिजन में। मोतीलाल ओसवाल हमने बात करी 14 के पी पे है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 17-16 के पी पे है, और ये स्टॉक अभी भी 20 पे है। तो यहां से भी इस स्टॉक में 1900 रुपए तक की गुंजाइश है, तो ये मैं अभी भी बता रहा हूं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 5 स्टॉक्स थे, इसमें मन्नापुरम फाइनेंस को छोड़कर 4 में होल्ड गिरा है, और बाय ऑन डिप भी आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा और करेक्ट हो तो। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस था, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।